बड़वानी में पड़ रही कड़ाके की ठंड से मंदिरों की भी दिनचर्या बदली बदली नजर आ रही है। बड़वानी शहर में गिरते तापमान के कारण मंदिरों की दिनचर्या में बदलाव किया गया है। दिसंबर की कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रमुख मंदिरों में भगवान की सेवा, भोग और वस्त्र धारण में विशेष परिवर्तन किए गए हैं। सर्दी बढ़ने के साथ अब भगवान का अभिषेक गुनगुने जल से किया जा रहा है। सुबह से रात तक भगवान को गर्म कपड़े, शाल और कंबल पहनाए जा रहे हैं। शयन आरती के बाद प्रतिमाओं को रजाई ओढ़ाकर विश्राम कराया जाता है। भगवान को ऐसे पकवानों का भोग लगाया जा रहा है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं। इंद्र भवन स्थित श्री राम कृष्ण मंदिर के पुजारी पंडित पंकज शुक्ला ने बताया कि सुबह 11 बजे राजभोग में गुड़, मूंगफली की पट्टी और ड्राई फ्रूट लड्डू जैसे गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थ चढ़ाए जा रहे हैं। शहर के श्री राम कृष्ण, सत्यनारायण, योग माया, लक्ष्मी नारायण, शनिश्चर साईं मंदिर, सांवरिया सेठ और लक्ष्मी माता मंदिरों में यह परिवर्तन किए गए हैं। सांवरिया मंदिर के पुजारी पंडित जितेंद्र डोंगरे के अनुसार धार्मिक मान्यता है कि भगवान को भी ऋतु परिवर्तन का अनुभव होता है, इसलिए शीत ऋतु में सेवा, भोग और वस्त्र धारण में बदलाव करना एक सदियों पुरानी परंपरा है। साईं मंदिर में भक्तों की सुविधा और गर्भगृह की गर्माहट बनाए रखने के लिए अलाव भी जलाई जा रही है। पंडित पंकज शुक्ला ने बताया कि इंद्र भवन स्थित भगवान श्री राम और कृष्ण का अभिषेक गुनगुने जल से कर पंचामृत स्नान कराया जाता है। सुबह 6:30 बजे मंगला आरती और शाम 6:30 बजे संध्या आरती का समय निर्धारित किया गया है, जबकि शयन आरती रात 10 बजे होती है। पूर्व में सुबह की आरती 6 बजे और शाम की 7 बजे होती थी, जिसमें ठंड के कारण परिवर्तन किया गया है। आपका? पंडित जितेंद्र डोंगरे। जैसा भी ठंड चालू हो गई है तो मंदिरों में भगवानों को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? क्या उड़ाया जा रहा है? कहाँ गर्म कपड़े की व्यवस्था की गई है? देखो, ठाकुर जी की सेवा अष्टधा सेवा कही गई है और भगवान की सेवा पुत्र तुल्य मान करके सेवा की जाती है। हमारी संस्कृति सनातन धर्म में भगवान को साक्षात माना जाता है और उसी अनुरूप में ऋतु के अनुसार भगवान की सेवा की जाती है। जैसे अभी ठंड का समय चल रहा है तो जैसे हम सबको ठंड का अनुभव होता है, शरीर को ठंड लगती है, वैसे ही भगवान को भी साक्षात माना जाता है और भगवान को भी ठंड की व्यवस्था की जाती है। इसमें भगवान को शयन के समय कंबल, शाल आदि ओढ़ाई जाती है और सेवा में इत्र भी जो होता है, इस समय ठंड का समय चल रहा है तो गरम इत्र, केसर आदि इत्र का भगवान को मालिश होता है और केसर का दूध भोग लगता है। यह क्रम जब तक ठंड रहती है तब तक यह क्रम चलता है और इसी क्रम में नित्य भगवान को उष्णोदक जल, गर्म जल से भगवान का स्नान भी कराया जाता है। जो गर्म ठंड के समय ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, जैसे हम सब घर में बच्चों को खिलाते हैं, बड़े खाते हैं, वैसे ही भगवान को ड्राई फ्रूट का भोग भी लगता है, जिससे यह भाव होता है कि जैसे ठंड हमें लगती है वैसे भगवान को भी उसकी अनुभूति होती है। इसलिए भगवान को साक्षात मानकर ठंड के ऋतु के अनुसार भगवान की सेवा की जाती है। अन्य मंदिरों में भी यही किया जा रहा है? जी हाँ, सभी मंदिरों में ऋतु के अनुसार भगवान की सेवा होती है और ऐसी सेवा करना भी चाहिए। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।